बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नॉवेल के चैप्टर नंबर 16 की समरी जो है स्टडी करेंगे। और ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, इसकी समरी भी थोड़ी हमारे पास बड़ी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रूडल्फ रिसाइंडल अपने असल जो किंग है रूडल्फ एल्बर, उसको बचाने के लिए जो प्लानिंग करता है उसकी तमाम तरह तफसीलात इसके अंदर दी गई हैं। किस तरीके से वो किले पर हमला करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर ब्लैक माइकल को शिकस्त देनी है, सारी सिलसिला जो है सारा जो उनकी प्लानिंग है वो इस चैप्टर के अंदर हमें बयान की गई है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं इसे। तो मार्शल स्ट्रॉकेंस एंड द चांसलर। अच्छा, अब याद रखिएगा कि पहले एक मुसीबत ये आई थी कि प्रीफेक्ट आ गए थे पुलिस के और वो लिटिल बिसेंटल को तलाश करते हुए आए थे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उनसे समझा कर भेजा कि मैं खुद इस बात की तहकीकात करूंगा कि लिटिल बिसेंटल इस वक्त कहाँ पर है। उसके बाद एक थोड़ी सी मुसीबत और आती है कि मार्शल स्ट्रॉकेंस एंड द चांसलर, और जो दूसरे उनके आला अहदेदार हैं हुकूमत के, वो भी आते हैं। मार्शल स्ट्रॉकेंस जो कि यूनिटेरियन आर्मी के हेड हैं वो भी आते हैं। हु बोथ इट मस्ट बी रिमेंबर्ड। अब देखिए यहाँ पर वो आपको याद दिलाते हैं कि ये बात याद रहे कि दोनों यानी मार्शल स्ट्रॉकेंस और चांसलर दोनों बिलीव रिजाइंडल टू बी द रियल किंग। वो यही समझते हैं कि रिजाइंडल असल बादशाह है। उन्हें असल हकीकत का इल्म ही नहीं है कि इस वक्त क्या है, सामने कौन मौजूद है, ब्लैक माइकल क्या कुछ कर चुका है। उसे जो उन दोनों लोगों को, उन दोनों अफराद को इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं होता। तो मार्शल स्ट्रॉकेंस और चांसलर दोनों आते हैं और इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग अनाउंस्ड दैट, और वो इस बात पर जोर देते हैं कि जनाब इतलात ये हैं कि लोग बड़े बदसन हो रहे हैं और वो ये समझते हैं कि आप प्रिंसेस फ्लेविया से शादी नहीं करना चाहते हैं। तो लोगों में एक बेचैनी फैली हुई है। तो अब वो वक्त आ गया है कि अगर आप चाहते हैं कि हालात कंट्रोल में रहें और लोग जो हैं वो मुतमईन हो जाएं, तो अब आप जो है वो ऐलान हो जाना चाहिए किस चीज़ का। The king and Princess Flavia will publicly solemnize their betrothal, कि जनाब के अब प्रिंसेस फ्लेविया और किंग की जो है अलानिया यानी बकायदा आवाम के सामने जो है वो रस्म अदा की जाएगी उनकी मनने की, और ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, इन अ फोर्टनाइट्स टाइम। और ये सारा कुछ होगा 2 हफ्तों के अंदर अंदर। असल में फोर्टनाइट कहते हैं 2 हफ्ते को, 2 वीक्स टाइम, उसे फोर्टनाइट कहा जाता है। तो 2 हफ्तों के अंदर जो है अब बिल्कुल एक बकायदा तकरीब होगी चर्च के अंदर और आपके जो है ममनी का ऐलान किया जाएगा। वहीं लोगों में बेचैनी फैलती चली जाएगी, जिसका फायदा यकीनन किसको होगा, ब्लैक माइकल को होगा। अब यही बात होती है कि ऑल्सो देयर कम्स न्यूज थ्रू जोहान दैट। अब जोहान आपको याद है ब्लैक माइकल के जो गेट कीपर हैं, उनकी लॉज के, उनकी शिकारगाह के चौकीदार, जो कि अब रूडल्फ रिसाइंडल और कर्नल सैप के जो है वो इशारों पर इस वक्त चल रहे हैं और इसके बदले में वो ठीक ठाक रकम भी वसूल कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल ये साथ जो दे रहे हैं वो इस वक्त रूडल्फ रिसाइंडल का। तो अब जोहान के जरिए से रूडल्फ रिसाइंडल को एक खबर ये मिलती है कि दैट द किंग हैज बिकम वेरी इल, कि बादशाह बहुत बीमार हो गया। अब जिस जगह पे उसे रखा जाता है, एक छोटा सा कमरा होता है, कार कोठरी होती है, वहां रखा जाता है, उसके साथ उस पर जो टॉर्चर किया जाता है उसकी वजह से वो बीमार हो जाता है। सो इल दैट, और वो इतना ज्यादा बीमार हो गया है कि a physician is being held in the castle, कि अब ब्लैक माइकल ने जो है वो किले में एक डॉक्टर को बुला लिया है टू लुक आफ्टर हिम, और वो वहां पर देखभाल करता है, इलाज मुआवजा करता है बादशाह का। याद रखिएगा इसके अलावा जब उसकी हालत बहुत ख़राब होती है तो वहीं पर जो है मैडम डिवोवान भी उसकी देखभाल करती हैं, क्योंकि वो देखती हैं कि असल जो बादशाह है किंग रूडल्फ एल्बर्ट, उस पर बहुत जुल्म हो रहा है, तो वो भी उसकी वहाँ पर देखभाल करती है। लेकिन एक बादशाह को भी वहाँ पर बुलवा लिया गया, जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बादशाह की हालत खासी ख़राब होती है। अब रिजाइंडल ये फैसला करता है कि अब मज़ीद डिले करना जो है वो हालात को बिगाड़ने के बराबर है। हो सकता है कि अगर देर की और बादशाह को कुछ हो जाता है तो सब कुछ जो इतनी कोशिशें की जा रही हैं वो सब की सब जो है वो बेकार हो जाएंगी। तो रिजाइंडल हैज टू स्ट्रॉन्ग रीजंस, के अब रिजाइंडल के पास 2 बड़ी मजबूत ठोस वजूहात हैं। देयरफॉर किस चीज के लिए, इसलिए कि फॉर प्रेसिंग ऑन इमीडिएटली, कि वो फौरी तौर पर जारी रखे विद एन अटेम्प्ट, अपनी कोशिश को जारी रखे, किस हवाले से, टू रेस्क्यू द किंग। रेस्क्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बचाना, महफूज रखना, ताकि वो बादशाह को बचा सके। अब इस हवाले से वो एक प्लान करता है, इन ड्राइंग अप हिज प्लान, अब वो एक मंसूबा बनाता है। ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अब इस मंसूबे
पर आगे बढ़ने के लिए उसके पास जो मालूमात होती हैं वो मालूमात वही होती हैं जो जोहान ने दी होती हैं, क्योंकि ये कभी भी उस किले के अंदर तो गए नहीं होते, ना उन्होंने देखा कि बादशाह को कहाँ रखा हुआ है। सिर्फ बाहर से एक मरतबा विजिट करके आए थे किले के बाहर, जहाँ उनकी झड़प भी हुई थी कुछ रूपर्ट के साथियों से, रूपर्ट से, और जब उन्होंने कुछ लोगों को हलाक भी कर दिया था। तो कुछ मालूमात होती है जो सारी की सारी इन्हें मिलती है जोहान के जरिए से, तो मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम जोहान। खासतौर से ये सारी की सारी मालूमात कहाँ से ड्राइव होती है, कहाँ से हासिल की गई होती है, फ्रॉम जोहान टू गो ऑन। और ये वो मालूमात होती है जो उनके लिए एक बुनियाद होती है टू गो ऑन, कि वो अपने इस मंसूबे पर आगे बढ़े, उसको जारी रखें। द 4 सर्वाइवर्स ऑफ द 6, देखिए सर्वाइवर बच जाने वाले, तो बाकी मानदा अब 6 लोग होते हैं, 2 को तो ये मार देते हैं जब पहली मतलब ये किले का विजिट करते हैं बाहर से अंदाजा लगाने के लिए। तो अब जो 4 बचते हैं, नाउ गार्ड द किंग, अब ब्लैक माइकल ने उनको जिम्मेदारी सौंपी हुई होती है कि बादशाह की हिफाजत वो करेंगे। डेकार्ड एंड बर्सलेन बाय नाइट, याद रखिएगा डेकार्ड और बर्सलेन जो है ये रात को होते हैं, और रूपर्ट ऑफ अंजाव एंड गॉटेड बाय डे, रूपर्ट ऑफ अंजाव और गॉटेड जो है ये दिन में जो है बादशाह की निगरानी करते हैं, उसकी चौकीदारी करते हैं। द टू ऑफ ड्यूटी रेस्ट आराम करना, इन अ रूम ऑन द फ्लोर अबव द किंग सेल। अच्छा, जब 2 अफराद की ड्यूटी खत्म होती है तो वो जो किंग की कालकोठरी है, जो उसका कमरा है, उसका जो कैद खाना है, उसके ऊपर एक फ्लोर पर एक कमरा बना हुआ होता है जिसमें जाकर के ये लोग आराम करते हैं। उसके बाद देखिए मजीद इसकी मालूमात, तो इस वक्त ये हमने देखा कि बादशाह जिस कमरे में कैद है वहां पर उसके गार्ड जो हैं वो 4 हैं, 2 दिन में और 2 रात में होते हैं। द डोर लीडिंग टू द पेयर ऑफ रूम्स, अच्छा वो दरवाजा जो कमरों के इस जोड़े की तरफ जाता है। अब आपको याद होगा कि जो बादशाह का कमरा है उसमें बाहर की तरफ तो कोई रास्ता नहीं आता, बल्कि उसी में जो दरवाजा है उसके बाहर एक और कमरा मौजूद है जहाँ पर ये गार्ड्स होते हैं। यानी अगर कोई शख्स बादशाह के कमरे में आना चाहे तो पहले उसे पहले कमरे में आना पड़ेगा जहाँ गार्ड्स होंगे, उसके बाद उस कमरे से वो दूसरे कमरे में दाखिल हो सकता है। तो द डोर लीडिंग टू द पेयर ऑफ रूम्स, कि वो दरवाजा जो कि कमरों के इस जोड़े की तरफ जा रहा है, कंटेनिंग द किंग एंड हिज गार्ड्स। अभी जो आखिर में जो 2 कमरे हैं उनमें बादशाह भी मौजूद है और उसके साथ साथ जो है उसके गार्ड्स भी जो है मौजूद हैं। इस लॉक्ड, इस पर ताला लगा रहता है। एंड ओनली द 4 जेंटलमैन हैव कीज, और ये 4 अफराद यानी डिगॉटेड है और दूसरे जो 3 लोग हैं, इन्हीं के पास उस कमरे की चाबियां होती हैं, तो कोई बाहर से नहीं खोल सकता। माइकल्स रूम्स आर इन द न्यू पार्ट ऑफ द कासल, अच्छा किले का जो नया हिस्सा है उसमें जो है माइकल रहता है, माइकल के कमरे हैं। अब आपसे देखिए एमसीक्यूज में भी ये पूछा जाएगा कि माइकल ओल्ड कासल में रहता था या न्यू कासल में रहता था, पुराने किले में या नए किले में रहता था, तो आपने याद रखना है कि वो नए किले में रहता था। अच्छा, अब ये नया किला है कहाँ, जस्ट अक्रॉस द मोट, वो जो पानी से भरी हुई खंदक है उसके दूसरी जानिब वाक़ है, फ्रॉम द किंग सेल। अच्छा, ये आपको पता होगा कि ये जो खंदक है ये किसकी तरफ है, जो बादशाह जिस कमरे के अंदर जिस किले में मौजूद है उसके चारों तरफ खंदक मौजूद है। एंड बाय द ड्रॉब्रिज, और किसके करीब है, जो नया किला है वो ड्रॉब्रिज के करीब ही है। मैडम डी बोबान इज लॉक्ड इन एन अपार्टमेंट, मैडम डी बोबान को एक कमरे में बंद किया गया है। ऑल्सो इन द न्यू कासल, और ये भी नए किले में है, यानी जहां पर ब्लैक माइकल रहता है। जस्ट बाय द ड्रॉब्रिज, ये भी ड्रॉब्रिज के करीब है, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द अप्रोच टू इट, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए दूसरी तरफ का रास्ता लेना पड़ता है। ओनली द ड्यूक होल्ड्स द की टू द ड्रॉब्रिज, अब जो ड्रॉब्रिज होता है उसकी चाबी सिर्फ ड्यूक के पास होती है, यानी ब्लैक माइकल के पास होती है। ड्रॉब्रिज पहले हम पढ़ चुके हैं और हमने एक इमेज भी देखा था कि ये कारसी पुल है जो कि पुराने किले के बाहर जो पानी से भरी हुई खंदक होती है उसके ऊपर ये होता है, और यही नए किले से ताल्लुक को जोड़ता है। लेकिन ये रात को इसको उठा लिया जाता है, तो फिर बराह रास्त जो है कोई इंट्रेंस जो है वो किले के अंदर नहीं रहती। अच्छा, विच इज ड्रॉन बैक एट नाइट, और ये जो आरसी पुल है ये रात को जो है इसे वापस खींच लिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जोहान एंड 5 अदर सर्वेंट्स स्लीप इन द एंट्रेंस हॉल ऑफ द न्यू कासल। अब याद रखिए जोहान जो कि रूरल डिजाइनर का कर्नल साहब का साथ दे रहा है, तो वो और इसके साथ साथ 5 और मुलाजमीन होते हैं ये नए किले जिसमें
ब्लैक माइकल रहता है और जहाँ पर मैडम लिबोवान को कैद करके रखा गया है उसके एंट्रेंस हॉल में, यानी वो हॉल जहाँ एंट्रेंस जहाँ दाखिले के वक्त पड़ता है वहाँ पर जोहान और 5 और मुलाजमीन जो है वो वहाँ पर रहते हैं। दे आर आर्म्ड और वो मुसल्ला होते हैं लेकिन ओनली विद पाइप्स। पाइप्स देखिए ना, भाला, नेजा, कि उनके पास कोई भी आतिशी असला नहीं होता, मतलब रिवॉल्वर, राइफल वगैरह नहीं होती, नेजा या भाला होता है। बिकॉज माइकल विल नॉट ट्रस्ट दैम, ट्रस्ट भरोसा करना, क्योंकि माइकल कभी भरोसा नहीं करेगा कि जिन साथियों को वो अपने बहुत करीब रखता है जहां वो सोता है उनको विद फायर आर्म्स, उनको आतिशी असलहा दे। आतिशी असला आप समझ के, रिवॉल्वर, राइफल वगैरह उनको दे, तो वो उन पर भरोसा नहीं करता। और क्योंकि वो कला उसका महफूज भी है बहुत हद तक, वो इतनी आसानी से नहीं दाखिल हो सकता, तो वहां उसने अपने मुलाजमीन को सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेजे वगैरह दिए हुए हैं, भाले दिए हुए हैं, कोई भी आतिशी असलहा उनको नहीं दिया हुआ, लेकिन खुद उसके पास आतिशी असला मौजूद रहता है। रिजाइंडर ड्रॉज अप द फॉलोइंग प्लान ऑफ अटैक फॉर द नेक्स्ट नाइट। अगली रात के लिए रिजाइंडर 10 सेल प्लान बनाता है कि कौन कहाँ से एंटर होगा, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि जो जो मालूमात उन्हें जोहान से मिली होती हैं वो उसके पेश नज़र एक प्लान अपना जो है वो बनाते हैं कि 2 इन द मॉर्निंग, और ये सुबह सवेरे यानी 2 बजे, यानी हमारे यहाँ के लिहाज से तो सुबह सवेरे हम नहीं कहेंगे, नहीं, रात के 2 बजे AM की बात हो रही है, ये रात के 2 बजे। अब आपसे पूछा भी जाएगा ये MCQs के अंदर कि जब रिजाइंडर ने किंग को बचाने के लिए फाइनली जब एक हमला किया है, जैसे एक ऑपरेशन किया, तो बताइए किस टाइम पर उन्होंने ये प्लान किया था, किस टाइम पर हमला करना था? तो 2 बजे। जोहान विल ओपन द डोर ऑफ द न्यू कासल। जोहान जो है नए किले का दरवाजा खोल देगा। कि जोहान को बताया गया है, इसके लिए उससे पैसे भी दिए गए हैं बहुत सारे, तकरीबन 20,000 क्राउन उसको दिए गए हैं, और एक खत भी जोहान के जरिए से पहुंचाया गया है मैडम लिबोवान को। और किस हवाले से वो भी आप आगे बढ़ेंगे। तो जोहान जो है वो उस वक्त नए किले का दरवाजा खोल देगा। सेप्ट विद अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ मैन, के सेप्ट उसके साथ कुछ अफराद होंगे, स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ मैन, बड़े जाबाज किस्म के लोग होंगे, विल ओवर पावर द सर्वेंट, वो फौरन वो नए किले में दाखिल होंगे और वहां पर जोहान के अलावा जो और 5 मुलाजमीन मौजूद हैं वो उन पर काबू पा लेंगे। उसका देखिए, एट द सेम मोमेंट, उसी लम्हे, मैडम लिबोवान एक्टिंग ऑन अ लेटर, कि मैडम लिबोवान वो अदाकारी करेंगी ऑन अ लेटर, एक खत के मुताबिक, यानी उनको एक खत पहुंचाया गया है, कन्वेड बाय जोहान, यानी ये खत किसके जरिए से पहुंचाया गया मैडम लिबोवान को? जोहान के जरिए से। और उनको कहा गया है कि रात ठीक 2 बजे आपने चीख मारनी है, चीखना शुरू कर देना है, और आपने पोज ऐसे करना है कि गोया के ब्लैक माइकल आपके कमरे में बगैर इजाजत घुस आया है और वो आपको तंग कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसका नाम लेके चिल्लाएंगे, जिसकी वजह से यकीनन ब्लैक माइकल जो है वो बचाने के लिए बाहर आएगा। अब जैसे ही वो बाहर आएगा तो उस वक्त तक सैप्ट अपने साथियों के साथ ब्लैक माइकल के दूसरे जो सर्वेंट्स हैं उनको काबू में कर चुका होगा, क्योंकि जाहिर बात है कि जोहान दरवाजा खोल चुका है। तो जैसे ही ब्लैक माइकल बाहर निकलेगा तो सैप्ट उस पर भी काबू पा लेगा, उसे भी गिरफ्तार कर लेगा। तो मैडम लिबोवान को कहा गया है कि वो 2 बजे जो है वो ऐसे ही बनावटी तौर पर विल स्क्रीम फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाएगी, एज इफ रूपर्ट इज मॉलेस्टिंग हर, कोई गोया कि रूपर्ट जो है दस्त दराजी कर रहा है, उससे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, उसे तंग कर रहा है। अब इससे क्या होगा कि दिस शुड ब्रिंग माइकल आउट, इससे लाजमन माइकल अपने कमरे से बाहर निकलेगा, टू हर रेस्क्यू, उसको बचाने के लिए, एंड देन सेप विल कैप्चर हिम अलाइव, और ये बहुत अच्छा मौका होगा सेप के लिए, सेप इसे कैप्चर कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा अलाइव, जिंदा। सेप विल देन हैव द ड्रॉब्रिज, कि सेप जो है फिर वो ड्रॉब्रिज जो है उसको रन आउट एंड उसको खींचेगा, एंड इट इज लाइकली दैट, और इम्कान यही है, मुमकिन तौर पर यही होगा कि रूपर्ट पॉसिबली विद डी-गॉटेड विल रश अक्रॉस द ब्रिज टू सी व्हाट इज हैपनिंग, कि जब देखेगा कि पुल वापस जो है वो खींचा जा रहा है तो यकीनन जो सामने वाले इस वक्त किले के अंदर जहां पर बादशाह को कैद करके रखा गया है वहां से डी गॉडेड और रूपर्ट देखेंगे कि सामने आखिर ऐसी क्या गड़बड़ हो रही है, तो वो यकीनन बाहर आएंगे। तो रिजाइंडर इक्विप्ड विद अ स्मॉल लैडर, अच्छा उस दौरान रिजाइंडर जिसके पास जो कि इक्विप्ड होगा, लेस होगा, उसके पास मौजूद होगी विद अ स्मॉल लैडर, एक छोटी सी सीढ़ी, एंड हाइडिंग इन द मोड, और वो पहले ही से जो है वो खंदक में, पानी से भरी हुई खंदक में छुपा होगा, विल गेट ऑन टू द ब्रिज, वो ब्रिज पर सवार हो जाएगा, एंड किल रूपर्ट, वो रूपर्ट को भी मार देगा क्योंकि बाहर आ चुके होंगे,
एंड पॉसिबली डी गॉट इट एज वेल, इसके साथ साथ डी गॉट इट को भी मार देगा, क्योंकि वो लोग दोनों देखने के लिए आएंगे कि ये जो पुल है उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, सामने किले में क्या हो रहा है। टेकिंग द कीज टू द रूम इन द ओल्ड कासल, जब वो इन दोनों को हलाक करेगा तो डी गॉट इट के पास और रूपर्ट के पास क्योंकि चाबियां मौजूद हैं बादशाह के कमरे की, तो वो चाबियां रिजाइंडल कब्जे में ले लेगा। He will then lead a swift raid, और फिर वो तेजी से हमला करेगा एंड ट्राई टू सेव द किंग, और बादशाह को बचाने की कोशिश करेगा। तो ये उनका प्लान होता है जो जोहान की मालूमात के मुताबिक वो तरतीब देते हैं। इसमें जोहान भी उनकी मदद करता है और मैडम डिवोबान को भी एक किरदार सौंपा जाता है। उसका देखिए इसी हवाले से थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर कुछ ये इमेजेस दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमारे पास, क्योंकि कई दिन से इनकी झड़प भी हो रही है, कई लोग मारे गए हैं, तो ये यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं कि आखिर क्या करना है क्या नहीं, तो बात कर रहे होते हैं। तो उसी दौरान में यहाँ पर देखिए कि ये मार्शल स्ट्रॉकेंस रूडल्फ रिजाइंडल के पास, जिसे वो समझता है कि असल बादशाह आता है और बताता है कि लोगों में बेचैनी फैली हुई है। मार्शल स्ट्रॉकेंस बताते हैं और अगर फौरी तौर पर ये शादी नहीं होती है तो यानी इनकी मंगनी का ऐलान अगर नहीं किया जाता तो इसका जो है लाजमन एक बुरा जो है वो लोगों में तासुर जाएगा। ये देखिए हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर तीनों अफराद फिर प्लान करते हैं। यहाँ पर रिजाइंडल जो है वो स्ट्रॉकेंस को बता देता है कि ठीक है, जो हमारा कैथेड्रल है, बड़ा चर्च है, वहां पर मैं 2 हफ्ते की मुझे वक्त दें, मैं फिर इसके बाद मंगनी कर लूंगा। और इस खबर से जो है लोगों में ये वहाँ की आवाम के थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया हुआ मैं खुशी की लहर जो है वो दौड़ जाती। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर कि आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास इस वक्त जो आप शख्सियत देख रहे हैं ये हैं जोहान, ये मालूमात लेकर आए हैं और इसके साथ साथ ये मैडम निबोवान का भी जो है वो पैगाम लेकर आए हैं कि बादशाह की तबीयत जो है बहुत ख़राब है और फौरी तौर पर जो है वो अगर वो कोई एक्शन नहीं देते रिजाइंडल साहब तो बादशाह को कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये रिजाइंडल जो है वो अच्छी खासी रकम जो है वो जोहान को देते हैं और वादा करते हैं कि अगर जो कुछ हम बता रहे हैं उसके मुताबिक तुम अमल करोगे तो भी 20,000 क्राउन दे रहे हैं, 50,000 क्राउन तुम्हें और दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि यहाँ पर ये सारी चीजें लेकर जोहान जो है वो खत लेकर जाते हैं। ये देखिए खत रैंडल दे रहा है इनको, जो पहुंचाना होता है इन्हें किसके, मैडम निबोवान को। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर आप देखें तीनों प्लान कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हम इंटर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सेप्ट और फ्रिट्ज का कहना ये होता है कि वो खुद किले पे जाके हमला करेंगे, क्योंकि अगर रिजाइंडल साथ जाता है और रिजाइंडल को अगर कुछ हो जाता है तो सब कुछ बना बनाया खेल जो है वो बिगड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिजाइंडल जो है वो इस बात से इनकार कर देता है, कहता नहीं मैं भी इस चीज का इस सारे उसमें मिशन के अंदर इस आखिरी फाइट में जो है मैं भी आपके साथ चलूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर बैठा। अब क्या हुआ, ये कामयाब हुए किस तरह से हुए, वो इंशाल्लाह ताला हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।